हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह यार इतना ज़्यादा घाटा था, मतलब मौसम इतना तगड़ा बना पड़ा था कि मुझे लगा कि भाई बारिश में मैं तो गई। इनफैक्ट मैं भीगी भी हूँ यार बारिश में। बट ये मैंने ना अपने स्कूल वाले एरिया में आके बनाया था वीडियो, क्योंकि मेरे वाले एरिया में तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। मेरा खुद को संभालना, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन पर्स था और अम्ब्रेला मलाई नहीं थी, तो इस वजह से फिर मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ऑटो से आ रही थी तो मैंने वीडियो व्लॉग शूट कर लिया था कि यार मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, काश इस मौसम में मेरी छुट्टी होती। देन फिर मैं स्कूल में आ गई और बच्चों को प्रेयर के लिए बोला कि जाइए। देन यहाँ पर ना मैं ड्रामा करा रही थी, क्योंकि जन्माष्टमी थी और उसके लिए मैंने सोचा था कि क्यों ना प्ले कराया जाए। जो कान्हा का जन्म होता है, उसके बाद जो रासलीला होती है, और उसके बाद जो सुदामा वाला सीन होता है, तो यहाँ पे मैं ये करा रही थी। यशोदा की ना देवकी आती हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे देवकी से कि वो कंप्लेन करने आती हैं, सॉरी यशोदा से कंप्लेन करने आती हैं गोपियाँ, देवकी गलती से बोल दिया। तो यशोदा से गोपियाँ आती हैं कंप्लेन करने के लिए कि तुम्हारा कान्हा मेरा सारा भोजन खा जाता है। तो इस वजह से मैं बार बार इनकी रीटेक करवा रही थी, क्योंकि इनके उसमें ना लय नहीं आ रहा था बोलने में। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे अभी वाली बोली होती है, ये वो वाली बोल बोल के बच्चे वो कर रहे थे। तो मैं इनको 10 बार समझा समझा के यार मैं थक गई थी। ऊपर साथ मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने सबसे पहले तो ओमनी जेल लगाया, उससे भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की मैं ज़्यादा चलूँ ना, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं ना चलूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब जब से टीचिंग में मैंने कदम रखा है ना, तब से शायद मैं खड़ी हूँ ज़्यादा, बैठे कम हूँ। क्योंकि यार बैठते ही तो ना एक तो बच्चों का ड्रामा शुरू होता है शोर का, और ऊपर से पता नहीं क्यों बैठ के पढ़ाया नहीं बनता है। और पता नहीं कैसे यार वो गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं हमारे कुर्सी तोड़ते हैं, जिनके लिए वर्ड यूज़ किया जाते हैं, पता नहीं वो कैसे बैठे बैठे सारी क्लास मैनेज कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों से तो नहीं होता ये चीज़। खैर हमारी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है टीचर बन के, तो ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर मैं अब वो कह रही थी कि गोपियाँ आएंगी और कान्हा को भेजा जाएगा। और यार कान्हा इतना शर्मीला, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये जितना सुंदर उतना शर्मीला। इसकी हंसी नहीं कंट्रोल हो, ये हंसता जाए। अब गुस्सा आए मुझे इतना ज़्यादा। वहाँ पे ना यशोदा से कंप्लेन कर रही थी गोपियाँ कि तुम अपने कान्हा को बोल दो कि अगर हमारी मटकी से माखन खाएगा ना तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और ये कान्हा अपना डायलॉग याद कर रहा था, देखो तो इसे कैसे खड़ा, कैसे ये आराम से। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इसकी ना मुझे सबसे अच्छा कान्हा बनाने के पीछे मेरा एक रीज़न ये था कि ये हमेशा हंसता रहता है। तो बस यही एक रीज़न था कि इसको मैंने कान्हा बनाया है, क्योंकि ये हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। अब देखो गया, और इसको फील ही नहीं हो रहा था। 10 बार रीटेक करवाए होंगे इसने आज, इसने कि जब यशोदा इसके कान पकड़ती है तो इसको फील ही नहीं हो रहा। कह रहा मैडम मुझे दर्द ही नहीं हो रहा, मुझे मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला उनका जो यशोदा का रोल प्ले कर रही है उसको बोलो कि कान खींचे पकड़ के अच्छे से, तब उसको पेन होगा। और इसी बीच में इसकी रियल मदर जो थी वो भी आके देख के चली गई थी इसको। अब मेरे को गुस्सा आने शुरू हो गया था, तो मैंने कहा भी इसको, मैंने कहा कि तुम सीरियस हो जाओ नहीं तो मैं दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। तो ये करते करते भाई जो बैंड बजी आज मेरी, मतलब कमर की तो बहुत गंदी वाली बैंड बज रही थी मेरी। और उसके बाद मुझे इतने सारे काम भी थे स्कूल से निकलने के बाद, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोग्राम मैनेज करते वक्त। और ऊपर भी देखना था बच्चों डांस के लिए, क्लासेस भी देखनी थी जाके एक बार कि कहीं कोई भाई लड़ बुड़ ना ले। हालांकि मुझे पक्का पता है कि जिस दिन ऐसा कुछ होता है बच्चे लड़ लेते हैं, और फिर इनको मैनेज करना और भी दुश्वार हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पर पीछे तो टीचर्स भी आए थे देखने के लिए, पर आई डोंट नो उसको शूट नहीं किया है इसने। तो वही चीज़ मैं कर रही थी। इसको 10 देखो कान पकड़ते फिर ये हंसना शुरू कर जाए। और लड़कियां भी पागल हो गई थी, कितनी बार इसके कान पकड़े भाई हम, ये मान नहीं रहा बिल्कुल भी, हंसा जा रहा है। और मुझे डर था कि कहीं स्टेज पर भी ये ना कर दे भाई, बच्चे हंसते हंसते रह जाएंगे कि कान्हा ही हंस रहा है, कैसे कान्हा वो करेगा मस्ती इनके साथ। फिर यार इनकी रीटेक करवाते करवाते मेरा रीटेक हो गया सच में। मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे लगा कि अब मैं कहाँ भाग के जाऊँ, क्योंकि लिटरली पैर हाथ सब दुख रहे थे मेरे। 3-4 दिन हो गए मुझे। तो इसको फाइनली ना इसने रिएक्ट किया, मतलब एंड टाइम पे इसने रिएक्ट किया और फिर हंस गया। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया कि रिएक्ट करते करते ये हंस गया। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि छोड़ दो, मैं जाओ रही हूँ, तुम कुछ कर लो, तुम जो कर रहे हो, मैं अब नहीं कराने आऊँगी तुम्हें, क्योंकि मैं थक गई हूँ। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई डांस के लिए। तो ये दो सिस्टर्स थी, ये दोनों डांस कर रही थी। तो ये वाला रूम ना अभी स्पीकर यहीं रखा रहता है, तो मैं ऊपर ही करा लेती हूँ। फिर मैं मधु के साथ निकल गई थी आज शॉपिंग पे, क्योंकि मैडम को ख़रीदना था कुछ स्पेशल। ठीक है, तो फिर ये रास्ते का ट्रैफिक लेते हुए मैं निकली। और उसके बाद यार बहुत दिनों से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। मेरा लिटरली आज मैंने अंकल को देखा, ये अंकल मेरे फेवरेट हैं गोलगप्पे वाले। तो मैं जैसे ही शूट कर रही थी इसने मैं मुँह छुपा लिया।
तो फिर उसके बाद हम गए मार्केट, और ये टाइम ना थोड़ा सा स्कूल की छुट्टी वाला टाइम था, तो बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। तो मार्केट में सबसे पहले तो बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि ये जो स्कूल था ये मार्केट के बीच में पड़ता है। तो मैंने इनको भी कहा, मैंने कहा चलो ठीक है अब हम अपनी शॉपिंग पर फोकस करते हैं। फिर हम एक शॉप पर गए, यहाँ से हमने भैया से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं। फिर सेकंड शॉप पर आए तो उन्होंने हमें कुछ दिखाया कि देखो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप ये पहन सकते हो, आप ये ले सकते हो। तो बेसिकली इसको लेना था कुछ स्पेशल वन, तो अब मैं स्पेशल वन के चक्कर में देख रही थी कि इसको क्या स्पेशल वन पसंद आने वाला है। और हालांकि जो पसंद आया वो अल्टीमेट था, और आप देख भी लोगे मेरे अगले व्लॉग में कि क्या इसने पसंद किया था लड़की ने। तो उसके बाद फिर ये मैडम कैमरे से दुकान को शूट कर रही थी, और फिर देखो मुझे भी ले लिया इसने। ये लड़की इतनी पागल है मुंह बना बना के। देन हम गए थे इयरिंग लेने, भाई इयरिंग तो चाहिए जो लिया है। तो इयरिंग मैंने बहुत तगड़े, मतलब मैं ये कहूँ कि बहुत मुझे ना यूनिक थोड़ी चीज़ें पसंद आती हैं, और वो यही अच्छी लगी। जो मैंने चूज़ किए वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं निकल गई थी। अब ये मुझे ना पीछे से, क्योंकि आज कान्हा वाला मार्केट बहुत तो मतलब चमाचम हुआ पड़ा था जन्माष्टमी की वजह से, और यार अच्छी भी लगती है जन्माष्टमी की धूम, किसको नहीं पसंद। तो फटाफट मैं चली गई थी। पहले सबसे पहले मुझे काम था कि मैं अपने ये जो उसने कपड़े ले रखे थे इसको डाल दूँ, और उसके बाद मुझे जाना था ड्रेस के लिए, क्योंकि बच्चों की ड्रेस लेने आई थी मैं आज जल्दी, क्योंकि मैंने अपना ट्यूशन भी छोड़ दिया था इस चक्कर में कि नहीं भाई उनकी ड्रेस पहले लेंगे उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो फटाफट मैंने पहले ड्रेस वाली दुकान ढूंढी, और ड्रेस वाली दुकान ढूंढने के बाद मैं आपको दिखाऊँ, आज इतनी भीड़ थी जन्माष्टमी की वजह से, क्योंकि कल ऑलमोस्ट सारे स्कूल में फंक्शन होना है। तो फिर भाई अब और कोई ऑप्शन मुझे दिखे ना, इतनी सारी ड्रेसेस लेनी थी मुझे। मैं कम से कम भी ना 35 प्लस ड्रेसेस लेकर आई थी आज। तो मतलब 35 ड्रेसेस को काउंट करके निकालना, और हर एक क्लास के हिसाब से उनके थीम के हिसाब से ड्रेसेस अलग करवाना बहुत मुश्किल था यार आज मेरे लिए। मतलब पहली बार इतना नहीं हुआ था फील, लेकिन आज तो जो फील हुआ लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज। और फिर मैं ना, ये मेरे को बोल रहे थे कि आप अपनी ज्वेलरी और ये सारी ना एक साथ ही वो कर लेना, इन पे आप पॉलीथिन पे आप लिख लो। तो यार मैंने कहा ये जितने देर में ये करेंगे इतने देर में मैं ही क्यों ना कर लूँ, तो मैं ही लेके डालना शुरू कर दिया था, ये मेरा काम आसान हो। तो फटाफट मैंने भाई ये ड्रेसेस डालनी शुरू की, और उसके ऊपर मार्कर से लिखना भी शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये। और मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने ना रुक्मणी के उस पॉलीथिन पे कान्हा लिख दिया था। तो ये लड़की मेरे को इतना चिढ़ाए कि भाई देखो रुक्मणी की जगह इसने कान्हा कर दिया। तो फिर बाद में मैंने काट के रुक्मणी लिखा, और एक खूब हंसी। फिर ये ड्रेसेस जब तक ये लोग कर रहे थे, तो उसके बाद फिर ड्रेसेस करके मैं निकल गई यहाँ से। एंड देन ये रास्ते में एक पार्क, बहुत ही अच्छा पार्क पड़ता है। तो अब जब पार्क पड़ता है और कैमरा ना खुले तो वो होगा ही नहीं मेरे साथ। तो भाई पता है मुझे ना ग्रीनरी चाहिए, अगर मेरी लाइफ में ग्रीनरी आ जाए ना तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ा ही आ जाए। ये इस टाइप का सीन होता है कि आप सुकून लेते हो यहाँ पर, मतलब हर तरह शांति, हर तरह से मतलब आसपास चहचहाहट, पक्षियों की आवाज़। और यही यार एक कॉमन मैन को यही चाहिए होता है, और क्या ही लेगा। मतलब एक बार को पैसे लोग आसपास रहें या ना रहें उससे मतलब नहीं होता, पर ये सुकून इम्पॉर्टेंट होता है, और वो होना भी चाहिए। लाइफ में सुकून ना हो तो सारी चीज़ें बर्बाद हैं, फिर आप कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो। आई नो ये थोड़ा लेक्चर टाइप लग गया, बट ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, तो डोंट वरी, आपको फॉलो करनी ज़रूरी नहीं है, बट आप कर लें तो मुझे अच्छा भी लगेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब पार्क लंबा था, तो यार जाहिर सी बात है मैं शूट करती करती ही जा रही थी। मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के वो ढूंढ रही थी, क्योंकि यार मेरे घर पे फ्लावर्स नहीं थे। देन ये स्पॉन्ज मुझे किसी स्पेशल वन ने दिए थे, एंड मेरे फेवरेट हैं। और भाई जब फेवरेट चीज़ें मेरे आसपास हों तो मैं खूब पसंद से खाती हूँ। तो ये आयुष मुझे चिढ़ा भी रहा था, तो मैंने ये स्पंज फटाफट मुंह में डाल लिया था, और उसको चिढ़ाने के लिए कि देखो इट वाज सो टेस्टी। देन मुझे मिल गया ढोकला, तो मैंने ढोकला खा के आज यहीं ब्लॉग को एंड करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। टाटा बाय बाय, सी यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।